गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने क्लॉज पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्लॉज। तो 2 मिनट देख लो क्या पढ़ाया था, क्या बताया था, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं शुरुआत से। सेंटेंस के 3 पार्ट। पहला सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ठीक। क्लॉज, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। ठीक है, ये 3 होते हैं। सिंपल फाइनाइट वर्ब पढ़ाया था ना, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लास हो गया था, सबऑर्डिनेट हो गया था। कोऑर्डिनेट क्लास पढ़ना है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट क्लास आज गलती समान पदी उपवाक्य, ये होता क्या है, ठीक है ना। वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए किसी उपवाक्य की आवश्यकता ना हो, नहीं। वह जो अपने आप में रुक जाओ बेटा, गलती होगी लिखने में। वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण या स्पष्ट करने के लिए अपने आप में परिपूर्ण हो, तथा किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो, उसे कोऑर्डिनेट या समान पदी उपवाक्य कहते हैं। समान पदी उपवाक्य कहते हैं, ठीक है ना। वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण या स्पष्ट करने के लिए अपने आप में परिपूर्ण हो तथा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो, किसी अलग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो, उसे कोऑर्डिनेट या समान पदी उपवाक्य कहते हैं। बात समझ आ रही? समझिएगा और देखिएगा, लिखिएगा। जैसे दिया गया है
द मून वॉज शाइनिंग the moon was shining brightly and we could see the road well. देखो, the moon was shining, चंद्रमा चमक रहा था, ब्राइटली एंड जुड़ा, एंड जुड़ा तो क्या है, जिसे भाई चंद्रमा चमक रहा था, चंद्रमा चमक रहा था, सेंटेंस पूर्ण है। और जब इसमें एंड से जोड़ा गया, किसे, एंड से, वी कुड सी द रोड वेरी वेल, हम रोड ढंग से देख सकते हैं। क्या हुआ आपका कोऑर्डिनेट क्लास, क्या हुआ कोऑर्डिनेट क्लॉज, आई बात में, एंड से जुड़ना। देखो जैसे दिया गया है, आई नो, मुझे मालूम है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य पूरा हो गया वेयर से जोड़ करके, ठीक लिखा हुआ है। अच्छा चीज और लिखो, अच्छा डीपली लिखो, ये लिखवा देते हैं अच्छे से, लिखो जरा। सब ऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार के होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन सा, ये फेयर काम है, ये जो लिख रहे हैं, ठीक है ना। नंबर एक, नाउन क्लास, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास, ठीक है। सब ऑर्डिनेट नाउन क्लास, सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। अब ये तीन पढ़ने, इनसे वाक्य जुड़ते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब देखना है नाउन क्लास में कौन से वर्ड आते हैं, एडजेक्टिव कौन से आते हैं और एडवर्ब में कौन कौन से क्लास आते हैं, ठीक है ना। डाउनलोडिंग सब ऑर्डिनेट नाउन क्लास, सब ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट नाउन क्लास। देखो दैट लिखना, ये दैट की के अर्थ में, दैट की के अर्थ में, इफ लिखिए, की क्या, वेदर, कि क्या या कि क्या नहीं,
लिख लो, सिखाते क्या मतलब कैसा, पहले लिख लो कि कहाँ प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका अर्थ सिखाते हैं भी, ठीक है। कहाँ प्रयोग होगा, हु कि कौन, कि कौन, या कि किसने, कि किसने, हुम की किसे, किसे या किसको, हुस, कि किसका, ये लिखने पे और लिखो कि किसका, हुस की किसका, कि किसका किसकी, व्हेन की कब, वेयर की कहाँ, की क्यों, हाउ, व्हाट की क्या, हाउ की कैसे। तो इन शब्दों का मतलब क्या है, क्यों लिखाया गया है, जब हम नाउन क्लास जोड़ेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग होगा, इन शब्दों का प्रयोग होगा। आई नो मुझे मालूम है, वेयर आर यू गोइंग कि तुम कहाँ जा रहे हो, कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई डोंट नो वाई यू आर एंग्री मुझे नहीं मालूम तुम क्यों गुस्सा हो। तो जब इन शब्दों से जोड़ोगे तो आपका बनेगा नाउन क्लास। क्या बनेगा, नाउन क्लास। क्या बनेगा, तीन होते हैं नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, तो इनसे बनेगा क्या, नाउन क्लास। देखते जाओ एग्जांपल, देखो करो, देखो कर पाते हो नहीं कर पाते हो। जैसे डू यू नो, डू यू नो क्या तुम जानते हो। अब जितने वर्ड लिखे हैं कोई जोड़ दो। डू यू नो हुज बैग इज, किसका, डू यू नो क्या तुम जानते हो कि यह बैग किसका है, यह बैग किसका है। लिखा है इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन यह निश्चित है। पेपर लिखा है कैसे, इट इज सर्टेन जोड़ दिया कि नाउन क्लास जोड़ो, नाउन क्लास से क्या जोड़ना है, जो ये शब्द लिखे थे। इट इज सर्टेन दैट यह निश्चित है कि टुडे इज रेनिंग, आज वर्षा होगी। ठीक है, बात में आ रही है। जब नाउन क्लास जोड़ते हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंस दिए ना, पहले घर के लिख लो, फिर आते हैं एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। एडजेक्टिव और एडवर्ब, पहले ये लिख लो। भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करके देखना, अर्थ निकालना है हिंदी में। हिंदी में जब अर्थ निकालोगे तो वही शब्द आएंगे, उन शब्दों से जोड़ना है आपको बस।
आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट, मैं समझ नहीं सकता कि तुम गुस्सा क्यों हो, तुम देर से क्यों आए। अपने अकाउंट बनाओ। नंबर 2, प्लीज शो मी, ऑल ऑफ देम सेड, सभी ने कहा, आई फील सॉरी टू हियर, आपको इसमें भरना है सेंटेंस। देयर वॉज नो कंप्लेंट, एक्सेप्ट ही बेग्ड, भाई वो भी मांगता है, क्यों मांगता है भाई, देखो माई ग्रेट फियर इज, पे अटेंशन टू। ठीक, 10 सेंटेंस नाउन क्लास से बनाने। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये 10 सेंटेंस आपको नाउन क्लास से बनाने हैं। ठीक, नंबर 2, सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, क्या सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। यह क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, यह क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। यह उपवाक्य सेंटेंस में आए हुए किसी दूसरे उपवाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। ठीक, लिखा है यह क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को दर्शाता है, प्रकट करता है।
जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, हु, उसमें भी आते हैं, इसमें भी आएगा, जो या जिसने, बातें कैसे, कहाँ पे कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, जो जिसने, हुज, जिसका, जिसकी, जिसके, whom, जिसे या जिसको, जो या जिसने, विच, जिसे या जिसको, और देखो दैट, जो या जिसने, ठीक। अब एडजेक्टिव में ये वर्ड आएंगे। अब इन शब्दों को आपको याद करना है, इन शब्दों को आपको याद करना है। जब याद कर लोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। देखो कैसे सेंटेंस आएंगे, कैसे बनाने। अभी लोग कहते हैं क्लास बहुत कठिन है, बहुत क्लास कठिन है, कठिन है। देखो कितना ईजी हो जाएगा। अब तुम लोग किसी को सिखा सकते हो, इतना सरल हो जाएगा। अब लिखा है आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, मैं बच्चे को जानता हूँ। ठीक, आई नो द बॉय हु स्टोल माई वॉच, स्टोल माई वॉच। देखो हु स्टोल माई वॉच, आई नो द बॉय, मैं बच्चे को जानता हूँ जिसने मेरी घड़ी चुराई। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, इसकी काम क्या है, उस लड़के को जानते हैं, उस लड़के को जानते हैं जिसने मेरी घड़ी चुराई। सेंटेंस यहाँ तक आएगा लिख के, आपको यहाँ से बनाना है। नंबर 2 देखो, ही इज द बॉय whom I gave the prize, whom I gave the prize, ये बच्चा वही है जिसे मैंने क्या दिया था, उपहार दिया था। ये बच्चा वही है जिसे मैंने उपहार दिया था। फिर दिया गया है, पहले लिख दो सो मी द मैन, बाकी अपने में लगाओ सो मी द मैन ही किल्ड द डॉग, वी saw the tiger, अब देखो सिखाते हैं। ये सेंटेंस दिए गए, इसके आगे दिया गया FIV। करना क्या है, हमें सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास भरनी है। जो सब लिखाए थे एक बार याद कर लेना, हु जिसने, वाई जिसे, और देखो एक चीज़ और लिख लो, जो क्या हुआ है, ये नोट डाल दो।
इंग्लिश में वाक्य बनाते समय हु का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है। मानव के लिए, मनुष्यों के लिए विच का प्रयोग निर्जीव और जानवरों के लिए किया जाता है। जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। क्या है? हु का प्रयोग सजीव के लिए, हु का प्रयोग सजीव के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। हु, आई नो द गर्ल, मैं लड़की को जानता हूँ। हुज सिस्टर इज अ डॉक्टर, मैं लड़की को जानता हूँ जिसकी बहन डॉक्टर है। ही किल्ड डॉग, उसने कुत्ते को मारा। विच इज माई पेट, जो कि मेरा पालतू था। ठीक, तो जब बात हो निर्जीव की तो विच लगाना, जानवरों की हो विच लगाना, सजीव हो मनुष्य हो उसके लगाना आप हु लगाना। इंग्लिश में एक प्रकार से विच जो है जानवरों के लिए होता है, लेकिन कहोगे सर जी साइंस में बताया गया वो विच जो है निर्जीव के लिए आते हैं और जो जानवर हैं वो सजीव होते हैं। बिल्कुल सही है, जानवर जो हैं सजीव हैं भाई, गति कर रहे हैं, चलते, सांस लेते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हिलते डुलते हैं। लेकिन इंग्लिश साहित्य में विच का प्रयोग जानवरों के लिए और निर्जीवों के लिए किया जाता है। अब पेपर में आएगा ऐसे कि शो मी द मैन, मुझे व्यक्ति से मिलाओ। Whose sister is डॉक्टर, मुझे उस लड़की से मिलाओ जिसकी बहन क्या है, डॉक्टर है। He killed डॉग, उसने कुत्ते को मारा। Which is हर पेट, जो उसका पेट था, पालतू था। वी सा टाइगर, हमने शेर को देखा। वी सी द टाइगर। विच वॉज वेरी हेल्थी, जो कि बहुत मोटा था। कुछ भी लिख दो। दिस इज द वॉच, ये वो घड़ी है। Whose चैन इज ब्रोकन, ये वही घड़ी है जिसकी चैन टूट चुकी थी। दिस इज द हाउस विच आई सोल्ड इन 1978, ये वही घर है जिसे मैंने 1978 में खरीदा था। घर है निर्जीव है, वॉच निर्जीव है, हु लगा सकते हैं, विच लगा सकते हैं। टाइगर विच लगाया, डॉग विच लगा दिया, हुज मैन के लगा दिया। तो ये हुआ सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास, सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास। अब आता है सब ऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। पढ़ने से पहले एक चीज़ देखो, इसकी एक्सरसाइज दी गई है तो कर लो वो भी। हाँ, नाउन क्लास हो गई, ये एडजेक्टिव क्लास की भरना। लिखा है दिस इज द हाउस,
दिस इज द हाउस। अवॉइड सच फ्रेंड, उन दोस्तों से दूर रहो जो शैतान होते हैं। तीसरा दिया गया है वी लव दोस्त, वी लव दोस्त सेंटेंस जो माना एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास। बेटा दोनों अलग अलग एक्सरसाइज में दे रहे हैं, दोनों को अलग अलग शब्दों के साथ चुनना। दोनों कॉमन होंगे लेकिन दोनों कॉमन होंगे लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो नाउन है किसी व्यक्ति वस्तु का नाम था। अभी पढ़ा है नाउन क्लास, जब नाउन क्लास होगा तो वो किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के बारे में, और जब एडजेक्टिव क्लास बताओगे तो वह उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा। अभी कहोगे सर जी हु उसमें भी आ रहा है, नाउन में हु एडजेक्टिव में भी आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर बेटा यही है कि जो नाउन का हु है वह किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में केवल बता रहा है, लेकिन जैसे वो एडजेक्टिव में बदलता है तो वह उसकी विशेषता होता है। मेरे पास घोड़ा है, नाउन है, मेरे पास एक सुंदर काला घोड़ा है, मेरे पास एक काला घोड़ा है, ये उसकी विशेषता हो गई। मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी क्या गई? डाउन हो गई, क्योंकि गाड़ी हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है और बगल में भी है। लेकिन हमने कहा मेरे पास यह गाड़ी है, अपाचे 160 है। अब बच्चों का सर जी औरों के पास तो हो सकती है, लेकिन उनके पास भी जो गाड़ी है उसका जब नाम आएगा तो वो हो जाएगा नाउन क्लास में। बात में आ रही? तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना बेटा। अभी तक बहुत ना क्लास बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब मेरी समझ से इससे सिंपल टॉपिक कोई हो सकता नहीं है। करिए, वेयर इज द बॉय, वेयर इज द बॉय। फिर देखो दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक। भाई ये वही बुक है जो हमने खरीदी थी या परेड गए तो वहाँ मिली थी। भाई अपने दिमाग को, क्लॉज का मतलब ये है कि आपको अपने आप से सोचना है। बाकी टॉपिक पढ़ाया हमने, बताया हमने बेटा ये होता है ऐसे होता है, लेकिन क्लास में थोड़ा सा जो ये टॉपिक है थोड़ा सा आपको सोचना है, थोड़ा सा। बाकी सब कुछ हम कर दे रहे हैं, केवल दिमाग से सेंटेंस आपको हम बनाने आने चाहिए। गॉड हेल्प दोस्त, अब लिखा भगवान सहायता करते हैं किसकी? बताओ भाई किसकी करते हैं? भाई जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। गॉड हेल्प दोस्त, भगवान सहायता करते हैं उनकी। अब किसी कुछ कहेंगे सर जी जो अंधे होते हैं, जो लंगड़े होते हैं, जो लूले होते हैं, नहीं बेटा इनसे मतलब नहीं। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। गॉड हेल्प दोस्त हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी स्वयं करते हैं। सी स्लीप, जितने मन से पढ़ा रहे उतने मन से पढ़ना भी बेटा, सब लोग कर रहे हो अच्छी बात है। वी ओबेड द ऑर्डर, वी ओबेड द ऑर्डर। आई रिसीव्ड, I received the message. True love is the gift. True love is the gift. समझिए बच्चों, देखिएगा एक बार पूरे के अर्थ हम बता देंगे कि क्या इसका मीन्स है, क्या इसका अर्थ है, आप लोग अच्छे से कर पाओगे। लिखा दिस इज द हाउस, सुनिएगा यह वह घर है जहाँ हम रहते थे, जिसे मैंने खरीदा था। अवॉइड सच फ्रेंड्स, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो आपको पढ़ने में रोकते हैं। वी लव दोस्त, हम उन्हें प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं। वी लव दोस्त हु लव हिमसेल्फ,
हम ये सेंटेंस बता रहे हैं, अपने मन में आना। वेयर इज द बॉय, बच्चा कहाँ है। हुज मदर इज डॉक्टर, बच्चा कहाँ है, जिसकी माँ क्या है, डॉक्टर हैं। दिस इज द सेम बुक, ये वही बुक है। दिस इज द सेम बुक, ये वही बुक है। विच आई बॉट इन द रेलवे स्टेशन, भाई हम गए, कहाँ गए, रेलवे स्टेशन गए। हमारे दोस्त पर एक बुक थी, उसने कहा विच इज द सेम बुक, अरे ये तो वही बुक है जो हमने रेलवे स्टेशन पर खरीदी थी। गॉड हेल्प दोस्त, भगवान सहायता करता है, किसकी, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। सी स्लीप द स्लीप, वह सो गई, सो गई। वी ओबेड द ऑर्डर, हमें आदेश मानना चाहिए जो हमारे पेरेंट्स कहें। आई रिसीव द मैसेज, मैंने मैसेज प्राप्त किया। ट्रू लव इज़ द गिफ्ट, सच्चा प्यार उपहार है किसका, भगवान का। तो ये सेंटेंस आपको बनाने हैं नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास से। क्या पढ़ा हम लोगों ने, नाउन क्लास पढ़ा, एडजेक्टिव क्लास पढ़ा और कोऑर्डिनेट के प्रकार पढ़े। कोऑर्डिनेट के प्रकार थे कौन से, नाउन क्लास नंबर 1 बेटा, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास, नंबर 3 एडवर्ब क्लास, नंबर 3 एडवर्ब क्लास। अब एडवर्ब के 9 प्रकार छोटे छोटे हैं, समय के लिए क्या होता है वो कल पढ़ाएंगे, कल बताएंगे। लेकिन उसके पहले नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास जो ये हैं, जो आपको पढ़ाए हैं, इनको फेयर करना। फेयर करने के बाद 20 सेंटेंस दिए हैं, ज़्यादा नहीं है, 20 हैं, 20 मिनट के लिए, केवल 20 मिनट निकालना तो आप लोग सभी सेंटेंस कर पाओगे। और एक काम लर्निंग का भी है। क्या काम है लर्निंग का, बच्चों जो आपको वर्ड लिखाए हैं हमने आज, हु का मतलब क्या है, विच का मतलब क्या है, की क्या, जहाँ, कैसे, क्यों, कब, तो जो ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्दों को अगर आप याद करोगे तो आपके लिए इंग्लिश में क्लॉज को समझना इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद कहोगे सर जी बहुत कठिन टॉपिक था, इतना इजी कैसे हो गया। लेकिन शर्त बस यही है, पहले उन शब्दों को आप अच्छे से याद करो। ठीक है, आज की क्लास में बेटा इतना ही रहेगा। नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास पढ़ना है और कोऑर्डिनेट क्लास, 3 चीज़ें पढ़ी, कोऑर्डिनेट क्लास, नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास क्या था, वह उपवाक्य जिसे अपना अर्थ पूर्ण या स्पष्ट करने की किसी और क्लास की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यह किसी कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। एंड से, बट से, सो से, किसी से जुड़े होंगे, ये होते हैं कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास। कल मिलते हैं नए टॉपिक, कौन सा, एडवर्ब क्लास, सब ऑर्डिनेट का एडवर्ब क्लास। ठीक है, पढ़िए अच्छे से। और जो बच्चे काम भेज रहे हैं, हम डेली काम चेक करते हैं। ठीक है, देख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और आप लोग अच्छा कर रहे हो। बाय बेटा।